फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। इस वीडियो में मैं पॉजिटिव पेरेंटिंग का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाली हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी कंपोनेंट ऑफ पेरेंटिंग। कंपोनेंट ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग में आते हैं 6 P। तो ये 6 P क्या है और इन्हें आप कैसे अपने लाइफ में इन्वॉल्व करके बच्चे को पॉजिटिव पेरेंटिंग दे सकते हैं, वो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है पर्पसफुल। मतलब कि आपका जो भी पेरेंटिंग स्टाइल हो वो उसका एक पर्पस होना चाहिए, और वो पर्पस ये होना चाहिए कि बच्चे को एकेडमिकली स्ट्रांग बनाना है, सोशली इमोशनली कॉम्पिटेंट बनाना है, लाइफ में एक अच्छा आदमी बनाना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक ही घर के दो बच्चों में कैसे अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। एक ही घर के दो बच्चे हैं, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा। अब इस एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि पेरेंटिंग स्टाइल से बच्चों पर कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो पहला बच्चा है वो बहुत ओबीडियंट, सबसे बड़ा बच्चा, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत ओबीडियंट बच्चा। उसने अपनी लाइफ में हमेशा ही अच्छा परफॉर्म किया एकेडमिकली, और वो आगे चल के उसकी एक अच्छी जॉब भी लगती है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रहता है। जो सेकेंड बच्चा रहता है, सेकेंड बच्चा इज अ काइंड ऑफ रेबल। वो एकदम मतलब मानता ही नहीं है किसी की बातें, इस तरीके के वो अपनी लाइफ के हर डिसीजन खुद लेता है और अपने हिसाब से चलता है। आगे चलकर ऐसा बच्चा खुश तो रहता है लेकिन पेरेंट्स से बिल्कुल अटैच नहीं रहता है। पहला बच्चा पेरेंट्स से अटैच है लेकिन खुश नहीं है, दूसरा बच्चा खुश है लेकिन पेरेंट्स से अटैच नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? इन दोनों के पेरेंटिंग स्टाइल में क्या डिफरेंस था? तो जो पहला बच्चा था उसकी ट्रेनिंग जो हुई थी वो हुई थी एकदम अथॉरिटेरियन स्टाइल से। मतलब उसके ऊपर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसको हमेशा अच्छा परफॉर्म करने का एक्सपेक्टेशन था उसके ऊपर। तो ऐसे में बच्चा क्या हुआ, एकेडमिकली तो उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया, अच्छी जॉब भी मिल गई उसको, लेकिन वो सोशली अच्छा नहीं कर पाया। सोशल एडजस्टमेंट उसका अच्छा नहीं था, उसके कम्युनिकेटिव स्किल्स उतने अच्छे नहीं थे, उसको प्रॉब्लम होती थी हर जगह में, उसको कोई भी डिसीजन लेने से डर लगता था और वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता था। तो ये डिसएडवांटेज हुआ उस बच्चे को, इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट स्टाइल। वहीं अगर दूसरे बच्चे की बात करें तो जब दूसरा बच्चा हो गया तब तक पेरेंट्स एकदम थक गए, है ना, अपनी लाइफ से थक गए, अपने जॉब से थक गए। तो उसको उन्होंने छोड़ दिया कि अरे छोड़ो, ये जिद करता है, इसकी तो आदत है जिद करना, जो जिद कर रहा है वो उसे उठा के दे दो, अपना काम खत्म, इस तरीके का। तो पेरेंट्स हो गए निग्लेक्टफुल। वो उसकी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो उसकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था, जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो गई, या फिर उसका रिजल्ट डे हो गया, या फिर स्पोर्ट्स डे हो गया, या फिर उसकी लाइफ में कोई भी खुशी के या गम के मौके आए तो उसमें वो अक्सर एब्सेंट रहने लगे। तो ऐसे में जो बच्चा था उसका अटैचमेंट धीरे धीरे पेरेंट्स से कम हो गया। फिर बच्चा अपने हिसाब से खैर अपनी ज़िंदगी जीता है, और जो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता है वो खुश रहता है। बच्चा खुश था लेकिन वो अटैचमेंट नहीं था उनके बीच में। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल का। पॉजिटिव पेरेंटिंग का स्टाइल का पर्पसफुल होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका आगे चल के क्या इफेक्ट होगा। कंपोनेंट है पर्सनल। पर्सनल में कभी भी आपको बच्चे को हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देना है, लविंग होना है, केयरिंग होना है, और उसके बिहेवियर को मॉडल करना है, यानी कि उसको समझाना है। अगर वो कुछ चीज़ में आपकी डिफरेंसेस हैं तो उसको लॉजिक और रीजनिंग से समझाना है। साथ ही में आपको खुद को ऐसा प्रूव करना है, आपको एक रोल मॉडल बनना है बच्चे के लिए। आप जैसा चाहते हैं कि बच्चा हो, पहले आप खुद तो बनिए। तीसरा कंपोनेंट है प्रोग्रेसिव। इसमें आपको बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके स्कूल में क्या हो रहा है, क्लास में क्या हो रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चे की क्या इंटरेस्ट है, ये सब कुछ जानना ज़रूरी है। साथ ही में आपको अगर उसने कोई नई स्किल डेवलप की है, जैसे साथ में जैसे उसने अच्छा डांसिंग शुरू किया है, या फिर उसकी कुछ और अच्छी हॉबीज़ है, पेंटिंग है, तो उसको आपको रिवॉर्ड करना है, अप्रिशिएट करना है। चौथा कंपोनेंट है पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना है, कभी भी हार्ड पनिशमेंट नहीं देना है, लव एंड वार्मथ को बनाए रखना है। बच्चे को आप छोटे छोटे गिफ्ट दीजिए, छोटे छोटे सरप्राइजेस दीजिए,
और उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इसके बाद आता है प्लेफुल। प्लेफुल में आपको करना ये है कि आपको बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना है, साथ में कोई नई स्किल सीखना है। जैसे मम्मा और बेबी ने साथ में डांस सीखा या फिर फादर और सन ने साथ में गिटार सीखा। ऐसी कोई एक्टिविटी आपको साथ में करना है, चाहे वो गार्डनिंग हो या कुकिंग हो या कोई और चीज़ हो। साथ में पढ़ना है, कुछ भी आप चाहे पढ़े, और साथ में नई नई एक्सप्लोरेशन करना है, आउटिंग करनी है, साथ में घूमना भी है। और लास्ट कंपोनेंट है प्रोटेक्टिव। आपको बच्चे को एक्सप्लोर तो करने देना है, लेकिन आपको उसको थोड़ा उसके सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बच्चा अगर पिकनिक पे जा रहा है तो वो कौन सी जगह जा रहा है, उसकी थोड़ा सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना है और एकदम से नो नहीं कहना है, समझा के कहना है। अगर छोटा सा टॉडलर है, वो कुछ सामान अगर छू रहा है तो एकदम से उसे नो नहीं कहना है कि नो 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 नो, आप उसे छूने दीजिए लेकिन उसकी सेफ्टी का आप ध्यान रखिए। तो ये प्रोटेक्टिव इसका 6वां कंपोनेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 6 कंपोनेंट अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। थैंक यू।